नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे किसान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, आज की वीडियो में अगर आप सभी धान की खेती करते हैं तो धान में पैदावार आप कैसे ज़्यादा ले सकते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम धान में पैदावार बढ़ाने की या फिर धान की खेती के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप इन पाँचों बातों का ध्यान रखते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन धान की फसल में आप ले पाएंगे। क्योंकि शुरुआती अवस्था से आपको ध्यान रखना, इसलिए हमने सोचा कि शुरुआत में ही आपको वीडियो बना के दे दिया जाए। जैसे किसान साथी, ये 5 बेसिक चीज़ें अगर आप जान जाएंगे तो आप धान में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे किसान चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे जो हम 5 बातें आपको बताने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर 1 वाली बात भी। तो नंबर 1 पे यहाँ पे हमने रखा है बीज या फिर किस्म का चयन करना। बीज का चयन करना, किस्म का चयन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम किस्म के बारे में जानेंगे। किसान साथियों, अपने क्षेत्रफल के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से आपको बीज का चयन करना होता है, किस्म का चयन करना होता है। क्योंकि बहुत सारी किस्में ऐसी होती हैं जो आपके क्षेत्र में हो सकता है अच्छा उत्पादन देती हों, बहुत सारी किस्में ऐसी होती हैं जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित ही ना हो। मतलब जैसे हमारा जो भारत देश है वो आपके मिट्टी के हिसाब से, पानी के हिसाब से बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बहुत सी मिट्टी में धान की खेती अच्छी होती है, तो इसी हिसाब से किस्मों का विकास भी किया जाता है कि हाँ, जहाँ पे कोई किस्में होती है जहाँ पे कोई अच्छी उत्पादन देती है, कोई किस्म होती है कहीं पे अच्छा उत्पादन नहीं देती है। कोई किस्म आप यूपी ईस्ट में लगा सकते हैं तो वही किस्म आप यूपी वेस्ट यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। तो इसी हिसाब से यानी अपने क्षेत्र के हिसाब से हमेशा किस्मों का चयन करना है। हमेशा नई वैरायटी का चयन करने का कोशिश करें जिससे उत्पादन में कमी ना रहे। पुरानी किस्मों में क्या दिक्कत आती है कि उसमें रोग बीमारियाँ थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगती हैं, क्योंकि उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो हमेशा नई किस्मों का चयन करें। इसके साथ साथ किसान साथियों, हमेशा अच्छे बीज का भी चयन करें। अब बीज अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत से दुकानदार क्या करते हैं कि मिलावट वाला बीज दे देते हैं जिससे बाद में दिक्कत आ जाती है। तो हमेशा प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको धान के बीज या फिर किसी भी फसल के बीज की खरीदारी करनी चाहिए। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा बीज और किस्म अच्छा आपका होना चाहिए। नंबर 2 पे ध्यान रखना है नर्सरी। जब आप, अगर मान लीजिए आप बाई चांस आप खुद ही नर्सरी तैयार करें तो सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत बार दिक्कत आती है कि हम बाहर से नर्सरी लाते हैं तो हमें कुछ अनुमान नहीं रहता कि हाँ कौन सी किस्म है, कितना उत्पादन दे पाएगी, क्या पौधे अच्छे हैं या नहीं है, बहुत दिन वाले पौधे तो नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। अपने हिसाब से अपने घर पे ही अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो बेहतर रहता है। तो नर्सरी के लिए हमेशा अच्छी जगह का चयन किया, थोड़ा सा ऊंची जगह का चयन करें। वहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण होना चाहिए। इसके साथ साथ पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ पानी निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो नर्सरी किसान साथियों, जब आपके नर्सरी वाले पौधे लगभग 20 से 25 दिन के हो जाएँ तो 25 दिन के आसपास के पौधे की रोपाई करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। सबसे पहले 1 दिन पहले आप सिंचाई कर दीजिए, यानी रोपाई से 1 दिन पहले, पौधा उखाड़ने से 1 दिन पहले आपको सिंचाई कर देना है, जिससे आपके पौधे आसानी से ज़मीन से उभर सकें, जिससे जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद में नंबर 3 पे हमने रखा है खाद, दवाएँ, बीज, उपचार। जब भी आप नर्सरी खुद से तैयार करें तो बीज को उपचारित जरूर करना है। अब मान लीजिए आप बाहर से पौधे लेते हैं तो वहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि हाँ बीज को उपचारित किया गया है, नहीं किया गया है, क्या कोई इसमें रोग बीमारी तो नहीं आ गई है। तो बीज को उपचारित आपको करना है। इसके साथ साथ जो भी संबंधित दवाएं हैं उसको आपको डालना है। संबंधित जो खाद आते हैं, यूरिया, डीएपी आता है, पोटाश, इसको आपको डालना होता है। नर्सरी में भी डालना होता है। इसके बाद में रोपाई के बाद भी आपको डालना होता है। तो संतुलित मात्रा में, उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल समय समय पर आपको करते रहना चाहिए। इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ कि आपको धान की फसल में कब, कितनी मात्रा में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप, मैं एक ही वीडियो में बताऊँगा तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो खाद, बीज, दवाओं के ऊपर आपको किसान साथियों विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात सिंचाई। सिंचाई यानी बिना पानी के धान की फसल कभी भी अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी, भले ही कोई किस्म का चाहे कितना भी जो सूखा के प्रति सहनशीलता उसमें पाई जाती हो। अच्छा उत्पादन तभी मिलेगा जब आपके पास सिंचाई के अच्छे संसाधन होंगे। बरसात हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो आपको सिंचाई तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा सिंचाई की व्यवस्था आपको करते रहना है। धान की फसल में कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएँ होती है, जैसे कल्ले निकलने वाली अवस्था। इसके साथ साथ रोपाई के समय भी आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है और नर्सरी में तो ज़्यादा ही पड़ती है। इसके बाद में कल्ले निकलने
निकलते समय, बढ़वाल के समय, पौधे में गबूर अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था में, दाने के भराव के समय, दाने कड़े होने वाली अवस्था में, तो इन तमाम अवस्थाओं में पानी की आवश्यकता किसान साथियों आपको अवश्य पड़ने वाली है। तो इसलिए आपको किसान साथियों पानी की व्यवस्था यानी सिंचाई की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों देखभाल, सबसे ज़रूरी बात, समय से सारी चीज़ें करनी है, समय से रोपाई करनी है। समय से बहुत देर में अगर आप धान की रोपाई करेंगे तो भी उत्पादन में सीधा कमी रह जाती है। तो समय से सारी चीज़ें करनी चाहिए, तभी किसान साथियों आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण पर भी आपको ध्यान रखना है। जिंक, DAP, NPK, ग्रोथ प्रमोटर, ये तमाम चीज़ें आपको डालनी होती है। और एक दो सावधानी बरतनी होती है, जब आपकी फसल फ्लावरिंग की स्टेज में होती है तो कोई भी चीज़ें आपको छिड़काव नहीं करना होता है, क्योंकि पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, परागण में दिक्कत आती है। अच्छे पॉलिनेशन के लिए आप बोरोन भी डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।